Good morning, class. Today we discussed absolute error, relative error, and percentage error. And once we understand about these kind of two or three errors, then we discussed about the numericals based on these. Okay, so first, these all are based on random error. How is random error eliminated? How we reduce random error? Okay, our question is, how is random error eliminated? What do you mean by absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error? तो इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एलिमिनेशन ऑफ एरर. हम एरर को, रैंडम एरर को एलिमिनेट कैसे करेंगे? नॉर्मल गॉसियन लॉ ऑफ random error shows that the probability of occurrence of positive and negative error is same. So random error can be minimized by repeating measurement a large number of times. तो सिंपल सी चीज़ है कि रैंडम एरर, जैसे मैंने पहला भी बताया था कि रैंडम एरर जिसका कॉज जो होता है वो क्या होता है? अननोन होता है, जिसका रीज़न हमें पता नहीं होता, जिसका रीज़न हमें पता नहीं होता. तो इसको हम कैसे करेंगे मिनिमाइज? तो हम बार बार ऑब्जर्वेशंस लेते जाएंगे, रीडिंग्स लेते जाएंगे, और जब हमारे पास बार बार मेजरमेंट्स हम ले लेंगे तो उनका हम क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन निकालेंगे. क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन. ओके, तो जो मीन होगा वो मीन हमारे लिए क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा. कैसे? लेट अस सी. ओके, रैंडम एरर. द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी. तो सपोज करो कि आपने टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो. ओके, और उस टाइम पीरियड में आपने क्या किया? आपने 5 to 7 टाइम्स 10 टाइम्स आपने मेजरमेंट ले लिया. जब हम उसका मीन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे, तो वो मीन हमारे लिए क्या होगा? ट्रू वैल्यू होगा, जिसे हम एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं. ओके, सपोज इफ a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू an be the n measured value of a physical quantity. हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कितने टाइम मेजरमेंट लिया? n टाइम मेजरमेंट लिया. ओके, देन इट्स ट्रू वैल्यू इज द मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. तो इन सब वैल्यूज का जो मीन आएगा, जिसको हम a बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मीन वैल्यू ऑफ a बोलते हैं, वो इस फॉर्मूले से आएगा. सिंपल सी चीज़ है. मीन आपने निकाल रखे हैं पहले भी पिछली क्लासों में. मीन कैसे निकालते हैं? तो जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास होती है उन सब का सम, और उतने ही नंबर से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. ओके, तो अर्थमेटिक मीन ए का, ए मीन और ए बार इज व्हाट? a1 plus a2 plus a3 plus so on up to plus an divided by n. ओके, सपोज करो हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, तो हम क्या करेंगे? a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाय 3 ओनली. अगर हमारे पास 4 वैल्यू है तो उन 4 वैल्यूज़ को प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड. नाउ अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? ये तो अभी हमने मीन निकाला. क्या निकाला? मीन निकाला. अब हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में. अब एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? तो मैंने पहले भी बताया था कि एरर क्या है? डिफरेंस है. एरर क्या है? डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में से. तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो एब्सोल्यूट एरर मैग्नीट्यूड है. क्या है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड जिसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, ओनली द क्वांटिटी. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between the
ट्रू वैल्यू जिसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड इंडिविजुअल मेजर्ड लाइक A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन अप टू AN। ये क्या है? इंडिविजुअल क्वांटिटी है, इंडिविजुअल मेजरमेंट है। तो ट्रू वैल्यू जिसको हम मीन वैल्यू बोल रहे हैं और इंडिविजुअल मेजरमेंट जिसको हम A1, A2, A3 बोल रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजरमेंट को जब हम माइनस करते हैं तो जो एरर आता है वो एरर कौन सा होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इफ वी टेक द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एज द ट्रू वैल्यू, इसको हमने क्या मान लिया? ट्रू वैल्यू मान लिया। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो सिंपल सी चीज़ है, एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। किस सिंबल से? डेल से। तो फर्स्ट मेजरमेंट का जो एरर होगा तो हम उसको लिखेंगे डेल A1। डेल इज एरर किसमें? फर्स्ट मेजरमेंट में। डेल इज व्हाट? एरर किसमें? फर्स्ट मेजरमेंट में, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? मीन वैल्यू ऑफ A माइनस A1। ओके, तो ये तो हमारा क्या हो गया? ट्रू वैल्यू हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? इंडिविजुअल मेजरमेंट हो गया। तो ट्रू वैल्यू में से जब इंडिविजुअल मेजरमेंट को हम माइनस करेंगे तो जो डिजिट बचेगा या जो डिजिट आएगा वो हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर होगा। ये एब्सोल्यूट एरर किसका था? तो फर्स्ट मेजरमेंट का था। इसी टाइप से हम बाकी मेजरमेंट्स का भी एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज फॉर फर्स्ट मेजरमेंट, दिस इज फॉर second measurement, this is for third measurement and so on up to n measurement. Is it clear? Good. Now mean और final absolute error, जब हम मीन निकालते हैं किसी भी चीज़ का, एब्सोल्यूट एरर का जब हम मीन निकालते हैं तो जितना भी जो एब्सोल्यूट एरर होता है हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड से मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू। ये ओके, इस तरह से उसको लिखा जाता है डेल A1। सपोज कि ये वैल्यू नेगेटिव है तो जब हम उसका मीन निकालते हैं तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इसलिए हमने क्या लगा दिया? मोड लगा दिया। ओके, नाउ अब एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल रहे हैं? मीन निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई उन सब का मीन निकालेंगे, जैसे कि हमने ऊपर निकाला था। तो उन सबको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और जितना भी फिगर होगा उनका उतने फिगर से हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? हाँ, और जब हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकल जाए तो फाइनल रिजल्ट को कैसे लिखते हैं? फाइनल रिजल्ट को लिखने का तरीका है कि जो भी हमारे क्वांटिटी है, सपोज टाइम पीरियड है तो हम T लिखेंगे, लेंथ है तो हम L लिखेंगे। अभी हमने यहाँ पर उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या मान रखा है? A मान रखा है। तो उसको कैसे लिखते हैं? तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि एरर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो जिस भी टाइप का करेक्शन फैक्टर हमें यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, हम वैसा साइन लगाते हैं। अगर ट्रू वैल्यू में उसे प्लस करना है तो प्लस लगेगा, माइनस लगाना होगा तो फिर माइनस लगेगा। ओके, तो ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू में मीन एब्सोल्यूट एरर को हम क्या करेंगे? प्लस या फिर माइनस करेंगे। तो ये होता है फाइनल तरीका उसे लिखने का। आगे बात समझ में? तो ये देखो, अब ये जो A क्वांटिटी है, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस फिजिकल क्वांटिटी की, वो मीन में से इसको माइनस करेंगे तो इससे छोटी या बराबर हो सकती है, और जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो उससे बड़ी या फिर बराबर हो सकती है। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मतलब रिलेटिव एरर और कुछ नहीं है, हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर किससे रिप्रेजेंट किया? डेल A बार से,
और ट्रू वैल्यू किससे रिप्रेजेंट किया, ए बार से। तो इन दोनों का जो डिवीज़न है वही क्या है, रिलेटिव एरर है। ओके, नाउ परसेंटेज एरर, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। अब अगर मैं रिलेटिव एरर के बारे में बात करूं और उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दूं, किसमें, परसेंटेज में, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा परसेंटेज एरर हो गया। क्या हो गया, परसेंटेज एरर। ओके, क्योंकि अब हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं वो सब सीख लिया है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, सी द न्यूमेरिकल। द लेंथ ऑफ अ रोड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंड टू बी। हमने एक आयरन रोड या कोई भी टाइप का रोड हमने मेजरमेंट किया, उसका फर्स्ट वैल्यू हमारे लिए क्या आया, फर्स्ट वैल्यू इज 2.48 मीटर, सेकेंड इज 2.46 मीटर, थर्ड इज 2.49 मीटर, फिफ्थ इज 2.50 मीटर, फोर्थ इज एंड फिफ्थ इज 2.48 मीटर। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज लेंथ, जिसको हम जब भी हम एवरेज निकालेंगे या फिर मीन निकालेंगे उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो हमें इसका ट्रू वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है हर ऑब्जर्वेशन का, और परसेंटेज एरर निकालना है। और आपको पता है परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी फाइंड अबाउट द एवरेज लेंथ या फिर ट्रू वैल्यू। ओके, किसका, लेंथ का। ओके, तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एल बार भी बोल सकते हैं, या मीन वैल्यू ऑफ लेंथ भी बोल सकते हैं। तो मीन वैल्यू ऑफ लेंथ कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। तो जितना भी वैल्यू हमारे पास है, कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इन 5 ही वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं, और 5 से क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो हमने इनका एडिशन करना शुरू किया, 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 एंड 2.48। तो जैसे हमने इनका एडिशन कंप्लीट किया, हमारा एडिशन कितना आया, 12.41 विच इज़ डिवाइडेड बाय 5। ओके, नाउ 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, 2.482 मीटर। लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे डेसिमल के बाद देखो, हर्ट के बाद कितना डिजिट है, 2 है। तो जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर में भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसलिए हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें इस 2 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम 2 को रिमूव करेंगे तो 2 इज लेस देन 5, सो वी आर जस्ट लेफ्ट द डिजिट विदाउट एनी चेंज। इसलिए हम इसमें यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं करेंगे और सिंपली 2 को क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। इज इट क्लियर? तो हमारा जो मीन वैल्यू आया है लेंथ का वो कितना आया है, 2.48 मीटर। ओके ओके, अब हम इनके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेल सिंबल का यूज़ करते हैं। और क्योंकि एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स का निकालना पड़ेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा डेल L1, डेल L2, डेल L3, डेल L4 एंड डेल L5, ये सब हमें निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि जब भी हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, सपोज मैं फर्स्ट का निकाल रहा हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मीन वैल्यू आया है लेंथ का, उसमें से जो इंडिविजुअल मेजरमेंट आया है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मीन वैल्यू जो कि हमारी L बार है कितनी आई, 2.48। इंडिविजुअल वैल्यू जो कि क्वेश्चंस में दी हुई है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की एंड फिफ्थ की, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, तो चलो शुरू करें। पहले हम डेल L1 निकालते हैं।
ओके, तो डेल L1 कैसे निकलेगा? ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.48, और जो फर्स्ट मेजरमेंट आया था वो भी कितना आया था? 2.48। तो 2.48 माइनस 2.48 विच इज़ इक्वल्स टू 0 मीटर। ओके, चलो ये हमारा फर्स्ट आ गया। सेकेंड, डेल L2, ट्रू वैल्यू 2.48 माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.46, माइनस किया कितना आया? 0.02 मीटर। डेल L3 2.48 ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.49, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 0.01 मीटर। फोर्थ, 2.48 ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना था? 2.50, माइनस किया कितना आया? माइनस 0.02 मीटर। नाउ फास्ट लास्ट फाइनल एब्सोल्यूट एरर डेल L5, ट्रू वैल्यू कितना है? 2.48 माइनस मेजर्ड कितना है? 2.48, कितना आ गया? 0। अब हम, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर्स आ गई है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव भी है, अब हम इसका क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो ये जितनी भी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इनको भी हम क्या लेने वाले हैं? पॉजिटिव लेने वाले हैं। ओके, चलो तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो पहला वैल्यू 0, दूसरा 0.02, तीसरा 0.01, चौथा 0.02, पाँचवा 0.00, और क्योंकि 5 वैल्यूज हैं तो मीन निकालेंगे तो 5 से हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको एडिशन करने के बाद कितना आया? 0.05 डिवाइडेड बाय 5, जो कि हमारा डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01 मीटर। अब इसको करेक्टेड लिखने का तरीका क्या है? तो करेक्टेड लिखने का मैंने सिंपली आपको बताया था कि जो ट्रू वैल्यू है, जो कि कितनी है? 2.48 प्लस माइनस, क्योंकि एरर प्लस में भी होगी माइनस में भी होगी, तो हमें इसको लिखने का तरीका क्या है? जो प्लस माइनस है, और एरर कितना है? मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01, 0.01। तो यह इसको लिखने का तरीका होता है। तो इसको बोलते हैं हम करेक्टेड लेंथ। अब हम बात करें परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज एरर, सिंपली क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि कितना है? 0.01, ट्रू वैल्यू जो कि कितना है? 2.48। तो 0.01 को 2.48 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर। और इसमें जब हम 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यस, परसेंटेज एरर। ओके, डेसिमल टू डेसिमल यहाँ से हटा देंगे तो अब क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 2.48। ओके, तो जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज़ व्हाट? 0.40%। इज इट क्लियर? ओके, तो ये है आपका आज का होमवर्क। इसमें आपने क्या करना है? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को बोल देता हूँ। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज मेजर्ड बाय द रिलेशन which is equals to real depth by apparent depth was found to have the values। ये हमारा क्या है? वैल्यूज़ दी हुई है किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ओके, किसका? वाटर का। 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ओके, कितना वैल्यूज़ हैं? 8 वैल्यूज़ हैं। ओके, इसमें हमें क्या निकालना है? मीन वैल्यू निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है। ये सारी चीज़ें आपने निकालना है। अभी हमने मीन वैल्यू निकालना भी बता दिया कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर भी बता दिया कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर भी बता दिया कैसे निकालते हैं। और परसेंटेज एरर में अगर आप 100% का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा? रिलेटिव एरर होगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क है आज का। एक और क्वेश्चन है। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है आज का होमवर्क। इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वॉज ऑब्जर्व टू बी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया है इसमें कितना? 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 एंड 1.53। और इसमें आपने मेजर करना है
मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। और फिर परसेंटेज एरर, और फिर आपने उस रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है एक्चुअल करेक्टेड फॉर्म में। ओके, थैंक यू क्लास।